ओम सभी स्वास्थ्य साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको पंचकर्म चिकित्सा शिरोधारा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिरोधारा क्या है। शिरोधारा आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो कि हजारों सालों से हमारे भारतवर्ष में की जा रही है। इस चिकित्सा पद्धति में हम मस्तक पर औषधि युक्त द्रव्य को धार के रूप में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि मन और शरीर पूर्णतः रिलैक्स हो जाता है। और आयुर्वेद में इस चिकित्सा पद्धति का जो वर्णन है वह मूर्ध तेल प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मूर्ध अर्थात सिर पर तेल डालने की प्रक्रिया मूर्ध तेल प्रक्रिया कहलाती है। और इसी मूर्ध तेल प्रक्रिया का एक प्रकार है शिरोधारा। शिरोधारा कुछ समय तक सिर पर औषधि द्रव्य जैसे तेल, क्वाथ, तक्र और क्षीर आदि का धारा के रूप में प्रवाहित करना शिरोधारा कहलाता है। आयुर्वेद में शिरोधारा को शिरोपरिसेक भी कहा जाता है। द्रव के अनुसार शिरोधारा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे तेल धारा जिसमें हम औषधीय तेल का प्रयोग करते हैं, तक्र धारा जिसमें हम औषधीय छाछ या मट्ठा का प्रयोग करते हैं, क्षीर धारा जिसमें हम गाय के दूध का प्रयोग करते हैं, और कसाय धारा जिसमें हम क्वाथ या काढ़े का प्रयोग करते हैं। तो यह था शिरोधारा का छोटा सा परिचय। अब हम जानेंगे शिरोधारा करने की विधि के बारे में। तो विधि में चिकित्सा से पूर्व सर्वप्रथम साधक मलमूत्र आदि से निवृत्त हो जाए। उसके पश्चात हम साधक को पंचक्रम द्रोणी के ऊपर शवासन में पीठ के बल चढ़ा देते हैं। उसके पश्चात हमें चाहिए एक शिरोधारा स्टैंड जिसमें शिरोधारा पात्र लटका हो, और इस शिरोधारा पात्र के जो तल है, तल में एक छेद होता है, उसमें हम बातें लगा देंगे ताकि जो धारा का प्रवाह है वह प्रॉपर रूप से बना रहे। उसके पश्चात हमें एक पात्र चाहिए जिसमें हम औषधीय द्रव को रखते हैं और इसको गर्म करते हैं। उसके पश्चात हम जो धारा का प्रवाह है वह साधक के आँखों में न जाए, उसके लिए हम साधक के माथे पर एक कपड़े की लपेट बांधते हैं, इस तरह से। अब आँखों पर गुलाब जल से युक्त कॉटन हम लगा देंगे। ताकि आँखों में शीतलता प्रदान हो और जो ये द्रव्य है ये आँखों में कोई नुकसान न पहुँचाए। इसको लगाने के पश्चात हम कानों में कॉटन लगा देंगे ताकि साधक को बाह्य ध्वनि बाधित न करे। इसके पश्चात हम चिकित्सा शुरू करते हैं। यदि संभव हो इस चिकित्सा के दौरान मधुर स्वर में कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक या ओम चैंटिंग का साउंड लगा दें ताकि मानसिक स्तर पर भी इस चिकित्सा का लाभ मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये औषधीय द्रव जो शिरोधारा पात्र है इसमें डालते हैं। इस तरह सबसे पहले हम इस धार को जो आज्ञा चक्र है उस पर थोड़ी देर तक गिरते रहने देंगे, और उसके पश्चात जो शिरोधारा पात्र है इसको दाएं बाएं धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। और जो ये औषधीय द्रव्य है यह नीचे जाएगा, और नीचे से जो हमने एक पात्र रखा है उस पात्र में एकत्र होगा, और उस पात्र में जो एकत्र हुआ द्रव्य है उसे हम पुनः गर्म करेंगे और पुनः इस शिरोधारा पात्र में डाल देते हैं। इस तरह हाथों से सर को धीरे धीरे से हिलाएंगे, हल्के हाथों से मसाज करेंगे सर पर ताकि साधक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, और जो ये द्रव्य है ये पूरे स्काल्प में, पूरे सर वाले क्षेत्र में अच्छे से फैल जाए। इस तरह अब जो द्रव्य है वह नीचे दूसरे बर्तन में, दूसरे पात्र में एकत्र होता है। और नीचे रखा पात्र
भरने वाला है, उस पात्र को हम फिर से गर्म करेंगे और उस द्रव्य को इस सिरोधारा पात्र में डाल देंगे। और ध्यान रहे, जो द्रव्य है ये ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। तो इस तरह जो ये धार है, जब ये धार हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और जब हमारे नर्वस सिस्टम पड़ता है तो हमें गहरी नींद आ जाती है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक नींद लाने में बहुत सहायक होता है, और अनिद्रा जैसे जो समस्याएं होती हैं उनमें बेहद लाभप्रद होता है। और जैसा कि बच्चों में होता है, एकाग्रता की कमी होती है, कंसंट्रेशन पावर कम होती है, और अति चंचलता या अति क्रोध जैसी समस्याएं होती है बच्चों में और किसी भी व्यक्ति में, तो इस तरह की समस्याओं में यह चिकित्सा बेहद लाभप्रद होती है। इस तरह से बीच बीच में हम हाथों से हल्की मसाज देते रहेंगे, साधक पूर्णतः रिलैक्स हो जाए। और बीच में चेक करेंगे कि सिरोधारा पात्र में द्रव्य खत्म होने को है या, तो उसके पश्चात हम जो नीचे रखा पात्र है उसको उठाएंगे और पुनः गर्म करके इस सिरोधारा पात्र में डालेंगे। अब हम इस द्रव्य को इस सिरोधारा पात्र में डालेंगे। और इसी तरह से यह प्रक्रिया हम लगभग 30 से 45 मिनट तक करेंगे। पूर्णतः शांति के साथ हम ये चिकित्सा देते हैं ताकि जो साधक है वो मन से और शरीर दोनों से पूर्णतः रिलैक्स हो जाए। अब इस तरह से हमारे 40 से 45 मिनट हो चुका है। अब कुछ देर हम साधक को इसी अवस्था में लेटे रहने देंगे। अब सबसे पहले साधक के सर में बालों में जितना द्रव्य है उसको हम अच्छे से निकाल देंगे हाथों से, ताकि वो द्रव्य बालों से अच्छी तरह निकल जाए। इसके पश्चात हम जो लपेट बांधी है माथे पर उसको खोलते हैं और आँखों से कॉटन को हटाते हैं और कपड़े से जो सर पे द्रव्य लगा है उसको अच्छे से मिटाएंगे और साधक को आंखें खोलने के लिए बोल देंगे। इसके पश्चात हम साधक को बिठा देते हैं। अब हम साधक की हेड पे हल्के हाथों से हेड मसाज करेंगे। तो सबसे पहले जो आँखों की पुतली है उनको अच्छे से रिलैक्स करेंगे। दोनों आँखों की पुतलियों को इस तरह। इसके पश्चात आज्ञा चक्र को प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यहीं से दोनों अंगूठों से पीछे और फिर माथे पर अंगूठों के माध्यम से थोड़ा वाइब्रेशन देंगे। दूसरी साइड से इसके पश्चात पूरे सर पे दोनों हाथों से
हल्के मसाज करेंगे। बैक साइड से और कानों के अगल बगल से अच्छे से इस तरह से। पूरे स्काल्फ में फिंगर टिप के माध्यम से हथेली के माध्यम से सर को रिलैक्स करेंगे। इस तरह अब दोनों हाथों को मिलाते हुए हल्के हाथों से बीटिंग करेंगे। हथेली से पूरा पूरी तरह से रिलैक्स। थोड़ा सा सर्वाइकल का जो एरिया है यहाँ हल्की से मसाज करेंगे। दोनों अंगूठों से जो सर्वाइकल का जो एरिया है इसको अंगूठों के माध्यम से मसाज करेंगे। इस तरह से यहाँ से इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इस तरह हमारा इस शिरोधारा का जो प्रोसीजर है यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम साधक को जाते हुए उसके कान में कॉटन डालते हैं और सर पे भी, सर को हम ढक देंगे, इसलिए हम सर पे कैप पहना देंगे ताकि जो बाह्य वातावरण है उसका उन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, धूप आदि या हवा का कोई बुरा प्रभाव न पड़े। तो यह थी शिरोधारा की विधि। अब हम जानते हैं इस चिकित्सा में जो हमें सावधानियां रखनी है वह कौन कौन सी है। सबसे पहले जो साधक है उसे तो चिकित्सा के बाद ठंडे पानी से परहेज करना है, उसे न ही ठंडा पानी पीना है और न ही ठंडे पानी से स्नान आदि करना है। 1 घंटे के बाद ही वो स्नान करे और स्नान भी गुनगुने पानी से। इस चिकित्सा को सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किया जाए तो बेहतर है। तेज़ धूप, बारिश और अधिक सर्दी में भी इस चिकित्सा को नहीं करना चाहिए और यदि सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि हो तो इस चिकित्सा से परहेज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने अपने अन्य वीडियो में भी कहा है कि कोई भी पंचकर्म चिकित्सा एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करना है। तो यह थी हमारी शिरोधारा में जो सावधानियां हमें रखनी होती है। तो आज हमने आपको शिरोधारा चिकित्सा के बारे में बताया। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्वास्थ्य प्रेमी साथियों के साथ शेयर करें और इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद।